हेलो बच्चों, आज इस फंडा वीडियो में हम आपको यदि कोई एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर उससे हमने एक पीस को हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालना है, उस बचे हुए जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, उसके फंडा को या ट्रिक को समझेंगे। तो हमारा जो फंडा एट क्या बोलता है कि समटाइम्स इट इज यूजफुल टू कंसीडर अ नेगेटिव मास ऑफ सेम वैल्यू इन प्लेस अ रिमूव्ड पोर्शन टू मेंटेन सिमेट्री फॉर कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम। सपोज ये हमारा एक डिस्क है, जिसका डिस्क है, इसमें से हमने एक स्मॉल पोर्शन ऑफ डिस्क रिमूव कर लिया है और इस पूरे डिस्क का जो मास है अभी एम है। तो इस डिस्क को हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक पूरा डिस्क है जिसका मास m1 है और इसमें एक अगर हम एक छोटा डिस्क है जिससे -m2 मास इसमें सुपर इम्पोज करेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हम इस जो डिस्क में छोटा डिस्क कटा हुआ है इसको हम दो डिस्क के रूप में एज्यूम कर सकते हैं, जिसमें एक का मास पॉजिटिव होगा और दूसरे का मास नेगेटिव होगा। ओके, तो इन दोनों से जो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये कटे हुए डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस जो -m2 जो मास का मोमेंट डिस्क बचा उसके मोमेंट इनर्शिया के सम के बराबर होगा। ओके, अब हम इसी फंडे को समझते हुए कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें इस जो डिस्क है इसमें एक हमने स्मॉल डिस्क काट लिया, तो बचे हुए जो डिस्क है उसका मोमेंट सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें निकालना है। ओके, सपोज हमारा जो डिस्क हमने इससे रिमूव कर लिया उसका मास हमने -m2 ले लिया है और जो बचा हुआ जो पोर्शन है उसका मास आपका m है। ठीक, तो अगर इसको भी हमने जैसा भी समझा था तो एक कंप्लीट डिस्क उसके ऊपर हमने -m2 मास को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, तो पूरा जो कंप्लीट डिस्क होगा उसका सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होगा इसके सेंटर में होगा। ओके, और जो डिस्क हमने रिमूव किया है -2 मास का, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये भी इसके सेंटर में होगा। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो अगर सपोज हमारा जो मोमेंट कंप्लीट जो ये डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास सपोज ए पॉइंट में है, तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से जो हमारा सेंटर ऑफ मास पॉइंट में जो नेट मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ से हम नेट मूवमेंट को जीरो करके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इरोडोम के जो प्रॉब्लम है 1.241 में जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने सेंटर ऑफ मास निकाल के देखा था, अभी उस सेंटर ऑफ मास के अगेंस्ट में हमें इस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस स्ट्रक्चर जो डिस्क है इसको हम मान सकते हैं कि ये दो डिस्क से बना हुआ है, एक जो कंप्लीट डिस्क है जिसका मास m1 है और उस डिस्क के ऊपर हमने जो ये कटा हुआ पोर्शन है उसका मास m2 है। अगर दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो ये डिस्क आ जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है x का वैल्यू r/6 है, जो हमने पिछले का एग्जाम्पल में कैलकुलेट करके दिखाया है, और उसी एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट किया है कि जो ये m2 जो होगा इसका मास m/3 के बराबर होगा और जो कंप्लीट डिस्क का जो मास होगा ये आपका 4m/3 के बराबर होगा। तो हम इसके जो सेंटर ऑफ मास है इसके अगेंस्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये डिस्क जो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अगेंस्ट में 1/2 mr² होता है और पहले एक्सेस से mx² और जुड़ जाएगा। इसी हिसाब से जो हमने छोटा पोर्शन -m2 के हिसाब से जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर के अगेंस्ट में 1/2 m r², r जो है वो r/2 है, r/2 का स्क्वायर ये नेगेटिव आएगा क्योंकि m का वैल्यू जो है माइनस में है और पहले एक्सेस थ्योरम के थ्रू m2 -m2 डी का वैल्यू जो है r/2 + x का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम इस जो फिगर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेंस्ट सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसका वैल्यू आपका 37/72 mr² आ रहा है। ओके,
ये हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है इरेडोप का 1.242, इसमें क्या बोलता है कि हमारा एक सॉलिड and स्फीयर है experience and predict जिसका हमें and मोमेंट ऑफ prepare for इनर्शिया अक्रॉस possible इस event सेंटर पता जैसे है। मैं इसका क्वेश्चन वैल्यू मान कितना होता लीजिए है तो टू ऐसे बाई मांगेगा फाइव एम आर एक्सपीरियंस स्क्वायर। देखना तो है ना। हमें एक इन्फर फ्रॉम पास्ट डेटा एंड एक्सपीरियंस कि तुम्हारा कैसा था स्फीयर फिजिकल से सेल एंड का प्रिडिक्ट एंड मोमेंट ऑफ प्रिपेयर फॉर इनर्शिया द पॉसिबल पता करना है। आगे आपसे ओके, बोलेगा कि सपोज हमारा हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा स्फीयर सेल है उसका जो थिकनेस है वो डी आर है। डी आर जो है a काफ़ी machine to carry out a कम है, task थिन, that क्योंकि requires थिन स्फीयर simple but रियर ऑफ मास intelligence एम बोरा है comparable तो डी to आर जो है human 10 brain टू मतलब 0 होगा। इंसान के जैसा तो कुछ हम उसमें जो इंटेलिजेंस स्फीयर होगा है इसको एज्यूम कर सकते हैं कि दो स्फीयर से बना हो सकता है। एक जो if a कंप्लीट machine or स्फीयर है application जिसका तो मास अगर एम है, इंसान एक है, आपके दिमाग में और इसके जो अंदर का जो रिमूव पोर्शन है type of उसका मास intelligence माइनस एम as वन है। mentioned above is तो the हम peak इन intelligence दोनों of के perfect सहायता a से machine जो मोमेंट ऑफ to some इनर्शिया degree we आपका call artificial पूरे intelligence जो कुछ भी मास है वैल्यू तक का कर सकते होल हैं स्फीयर है उसका and मोमेंट ऑफ behind this इनर्शिया capable of प्लस learning जो new things and माइनस एम वन solving के good कारण जो mistakes मोमेंट ऑफ इनर्शिया now पैदा this होगा is artificial उन intelligence दोनों के सम was के बराबर हमारा invented इस सेल का American मोमेंट computer ऑफ scientist इनर्शिया होगा। John तो हमारा यहाँ से हम McAfee देख रहे हैं कि in सेल का मोमेंट ऑफ 1955 इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर AI हमारा in आ रहा real है। life. ओके, Artificial intelligence has become reality and we can इसी use it. तरीके से कुछ We can एग्जाम्पल see हमने its आपको application होमवर्क के on दिया our गया है, processes आप in real इसी life. फंडे का Some यूज examples of करके इनको AI सॉल्व real life are कीजिएगा और self-driving जिससे cars. आपके Today AI कॉन्सेप्ट जो evolved. होंगे और The AI क्लियर has होंगे। enabled cars to be intelligent and